नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सीडीपी के चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वाद एवं सिद्धांत, महत्वपूर्ण वाद एवं सिद्धांत, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले वैसे अभ्यर्थी जो हमें अभी देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा त्रिध्रुवीय सिद्धांत। त्रिध्रुवीय सिद्धांत, तो त्रिध्रुवीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था त्रिध्रुवीय सिद्धांत। किसने दिया था? जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी के द्वारा त्रिध्रुवीय सिद्धांत दिया गया था। त्रिध्रुवीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब अगला नंबर आता है द्विध्रुवीय सिद्धांत। द्विध्रुवीय सिद्धांत, द्विध्रुवीय सिद्धांत किसने दिया था? तो द्विध्रुवीय सिद्धांत एडम्स ने दिया था। किसने दिया था? तो एडम्स। एडम्स ने दिया था। ठीक है, अगला है हमारा आदर्शवाद। आदर्शवाद, जब भी हम कभी आदर्शवाद की सिद्धांत कहते हैं तो आदर्शवाद की सिद्धांत प्लेटो या सुकरात के नाम पे जाता है। प्लेटो या फिर सुकरात। आदर्शवाद के द्वारा दिया गया था प्लेटो या सुकरात, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, जैसे आपको लगे सही तो उसी को आंसर मारेंगे। अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो सबसे पहले हम प्लेटो मारेंगे, है ना। अब प्लेटो ना रहे तो सुकरात। तो चलिए आदर्शवाद, आदर्शवाद को लिखेंगे प्लेटो, प्लेटो या फिर सुकरात। ठीक है, प्लेटो या सुकरात। अगला आता है हमारा प्रकृतिवाद। जब भी हम प्रकृतिवाद की बात करते हैं, जब भी हम प्रकृतिवाद की बात करते हैं तो उसका सही आंसर होगा रूसो। प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकृतिवाद का सिद्धांत रूसो ने दिया था। रूसो। तर्क विधि, अगला है हमारा तर्क विधि। तो तर्क विधि सिद्धांत किसने दिया? तर्क विधि सिद्धांत कोहलर ने दिया था। तर्क विधि सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। तो तर्क विधि सिद्धांत कोहलर, कोहलर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला है हमारा बारंबारता। तो बारंबारता का सिद्धांत किसने दिया था? तो बारंबारता का सिद्धांत वाटसन के द्वारा दिया गया था। बारंबारता का सिद्धांत वाटसन के द्वारा दिया गया है ना। बारंबारता का सिद्धांत वाटसन, वाटसन। ठीक है, बारंबारता का सिद्धांत वाटसन। अगला नंबर आता है हमारा जीवन इतिहास। अगला नंबर आता है हम लोगों का जीवन इतिहास। तो जीवन इतिहास का सिद्धांत टाइडमैन ने दिया था। जीवन इतिहास का सिद्धांत किसने दिया था? तो टाइडमैन ने दिया था। ये जो आपकी सीरीज चली है बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, क्योंकि सिद्धांत और वाद एवं सिद्धांत आप लोगों से पूछा जाता है। तो सी टेट, जे टेट, यूपी टेट, किसी भी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमने क्या कहा? अगला सवाल क्या था हमारा? जीवन इतिहास। जीवन इतिहास टाइडमैन, 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 है ना। जीवन इतिहास टाइडमैन। अगला आता है हम लोगों का सामाजिक विधि। सामाजिक विधि का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक विधि, जब भी सामाजिक विधि का सिद्धांत कहा जाता है तो आंसर होगा मुनरो। सामाजिक विधि का सिद्धांत किसने दिया था? तो मुनरो ने दिया था। सामाजिक विधि का सिद्धांत मुनरो, मुनरो। ठीक है, सामाजिक विधि का सिद्धांत मुनरो। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। आगे हमारे और भी प्रमुख वाद एवं सिद्धांत जो दिए गए हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए हम लोग अब 9वें नंबर पे आते हैं। तो 9वें नंबर पे समाजमिति विधि। समाजमिति विधि, समाजमिति विधि का सिद्धांत या वाद किसने दिया था? तो समाजमिति विधि का वाद जो है सिद्धांत
लॉक ने दिया था। समाजमिति विधि किसने दिया था? तो लॉक ने, लॉक ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? तो लॉक। समाजमिति विधि लॉक। सहचर्य विधि किसने दिया था? सहचर्य विधि, बहुत ही फेमस नाम है। सहचर्य विधि किसने दिया था? हमने पढ़ाया था मॉन्टेसोरी के बारे में। तो सहचर्य विधि मॉन्टेसोरी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मॉन्टेसोरी के द्वारा। मॉन्टेसोरी के द्वारा क्या दिया गया था? सहचर्य विधि को मॉन्टेसोरी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला नंबर आता है हम लोग का बुनियादी शिक्षा। जब भी हम लोग बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं ना, तो भारतीय शिक्षाविद, दर्शन शास्त्री, जो भी कहें, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नाम आती है ना। राष्ट्रपिता उनको कोई आधिकारिक उपाधि नहीं मिली है, लेकिन उसके सम्मान में उसे राष्ट्रपिता बोला जाता है ऐसे ही। तो अगर हम कहें कि बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा दिया गया, तो बुनियादी शिक्षा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। गांधी जी के द्वारा बुनियादी शिक्षा गांधी जी। ठीक है ना, बुनियादी शिक्षा गांधी जी। अगला नंबर आता है हमारा नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा हमने आपको बार बार बताया कि नैतिक शिक्षा का जब भी बात आता है, नैतिक शिक्षा जीन पियाजे। नैतिक शिक्षा किसने दिया है? जीन पियाजे ने। तो पियाजे लिख देते हैं इसको। पियाजे के द्वारा नैतिक शिक्षा का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, नैतिक शिक्षा के बाद अगला नंबर आता है बुद्धि की मात्रा। कितनी बुद्धि है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, है ना, यही ना होता है। मानसिक आयु बटे वर्तमान आयु गुना 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। बुद्धि की मात्रा कितनी है? बुद्धि की मात्रा किसने दिया था? तो बुद्धि की मात्रा थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक। बुद्धि की मात्रा थॉर्नडाइक कर दे इसको, थॉर्नडाइट। हाँ, थॉर्नडाइट। ठीक है, बुद्धि की मात्रा थॉर्नडाइट, है ना। अगला नंबर आता है शिक्षण सूत्रों का संग्रह। शिक्षण सूत्रों का संग्रह, तो शिक्षण सूत्रों का संग्रह स्पेंसर ने दिया था। शिक्षण सूत्र का संग्रह किसने दिया है? स्पेंसर ने, है ना, स्पेंसर। स्पेंसर ने दिया था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 14 नंबर तक प्रमुख वाद एवं सिद्धांत। प्रमुख ये क्या था? ये सारा था प्रमुख वाद एवं सिद्धांत। ठीक है, प्रमुख वाद एवं सिद्धांत ये सारे। तो प्रमुख वाद एवं सिद्धांत आज हम लोगों ने 14 तक, 1 से 14 तक पढ़ा। 1 से 14 तक प्रमुख वाद एवं सिद्धांत आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। प्रमुख वाद एवं सिद्धांत आपको 1 से 14 तक मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको सीटेट, जेटेट, यूपीटेट, किसी भी स्टेट टेट में अगर आप बैठते हैं तो आपको कौन सा वाद या सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है ये जानना बहुत ही जरूरी है। जब तक उनके वाद या सिद्धांतों को नहीं जानेंगे तब तक हम सवालों का सही जवाब नहीं दे पाएंगे। साथ ही हमारी की जो लगातार सीडीपी की क्लास चल रही है, हम सारे वाद एवं सिद्धांतों को डिटेल्स में पढ़ाएंगे। तो जो नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।